हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी ने 2025-26 का अपना वार्षिक कैलेंडर है जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस की बहुत सारी वैकेंसियां इस साल आने वाली हैं, जिनमें कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूटीपीओ। लेकिन दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जितनी भी रिक्रूटमेंट है जो कांस्टेबल लेवल की या हेड कांस्टेबल लेवल की होती हैं, उनमें सबसे बेहतरीन जो पोस्ट मानी जाती है वो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, ड्यूटी लाइफ को लेके और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि एक तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है। आप जब ज्वाइन करेंगे शुरुआत में भी आपकी सैलरी 52,000 से 55,000 होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 60 से 70,000 80,000 तक वो सैलरी जाती है दोस्तों। साथ ही साथ वीक में 1 या 2 दिन ही आपको वर्दी पहननी होती है। सिविल प्रकार की ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं और आराम से आपको ऑफिस टाइम में अपना जाना है। 9 से 5 आपकी ड्यूटी होती है। शनिवार एतवार को ऑफ रहता है दोस्तों, ठीक है। तो वीक में 2 दिन की छुट्टियां आपको, मतलब महीने में 8 छुट्टियां तो वैसे ही हो जाती हैं। और जो रेपुटेशन इस पोस्ट का वो भी अन्य पोस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है दोस्तों, वो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के तहत ही होता है। तो जितने भी नोटिस है, सैलरी है या इंटरनल प्रमोशन है या कोई छुट्टी लेके जानी है, पे रोल है, सर्विस रोल है, जो भी एक्टिविटी होती है दोस्तों, सारा का सारा दारोमदार इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के तहत ही होता है, इसके माध्यम से ही होता है। तो जो मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित और बहुत ज्यादा सम्मानित ये पोस्ट मानी जाती है। तो अगर आप भी इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सारी की सारी डिटेल आपको देने वाले हैं कि एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल में क्या क्या होगा, सारी डिटेल आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले एसएससी का जो नोटिफिकेशन है, जो कैलेंडर उन्होंने जारी किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वह जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 की जो वैकेंसी, इसका फॉर्म जो है 7 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक आप फॉर्म भरेंगे और दिसंबर के लास्ट में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो पेपर आपका दिसंबर के लास्ट से शुरू होकर जनवरी का भी 1-2 दिन ले सकता है। तो अभी आपके पास लगभग दोस्तों आप देखेंगे 10 से 11 महीने हैं तैयारी के। तो अगर कोई बच्चा सीरियसली इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहता है तो आप फिजिकल की भी तैयारी कीजिए, रिटर्न की भी तैयारी कीजिए और साथ साथ टाइपिंग की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइपिंग भी यहां पे क्वालिफाई नहीं है दोस्तों, टाइपिंग के यहां पे नंबर हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को तपाओगे उतना ही शानदार आप रिजल्ट अपने और अपने मां बाप को दे पाओगे दोस्तों। तो बहुत ज्यादा मतलब बेहतरीन ये पोस्ट मानी जाती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो साल 2022 का नोटिफिकेशन था उसका हम रेफरेंस ले रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी में क्या क्या होता है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 2022 का नोटिफिकेशन है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका फॉर्म में 1 महीने का टाइम मिलता है। उसके बाद एग्जाम डेट जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें मेंशन होती है दोस्तों। मुख्य अगर हम यहां पे बात करें तो जो है मेंस फिजिकल के लिए सबसे पहले आपका जो सीबीटी होता है उसमें मेंस के लिए 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। सबसे पहले पे लेवल की बात करें तो यहां पे 25,500 से लेके 81,100 रुपए ये आपकी बेसिक पे है। इसमें बहुत सारे अलाउंस लगा के दोस्तों शुरुआती सैलरी आपकी 52,000 के लगभग पहुंच जाती है जब आप ज्वाइन करते हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम। तो 52,000, क्योंकि 40,000 सैलरी तो कांस्टेबल की है फिलहाल, ठीक है दोस्तों। तो इसकी सैलरी लगभग 52 से 55,000 पहुंच जाती है। ये 2022 का नोटिफिकेशन दोस्तों, जिसमें 539 वैकेंसियां मेल की थी, 276 वैकेंसियां फीमेल की थी। तो लगभग 850 से ज्यादा यहां पे वैकेंसियां थी, ठीक है। अच्छा, बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो जर्नल कैटेगरी की यहां पे जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 25 दोस्तों, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 18 से दोस्तों 30 साल। और आप जानते हैं कि इस बार जो एज काउंट होगी वो आपकी होगी 1 जुलाई 2025 को। जो आपकी उम्र है विभिन्न कैटेगरियों में इतनी होनी चाहिए। बात आ गई समझ में दोस्तों। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप ये निश्चिंत कर लीजिए कि क्या आपकी एज यहां पे सुटेबल है, क्या आपकी उम्र है इस भर्ती के लायक, या आप
या तो अंडर एज है या फिर ओवर एज है। जो अदर कैटेगरिया है उनको यहाँ पे 3 साल 5 साल की जो छूट है वो मिलती है, वो भी मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो दिल्ली पुलिस के खुद के कर्मचारी होते हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहां पे आपका 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। सारी की सारी बातें हमको बताएंगे आपको, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। ये आपका SC ST OBC सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है। ये रहा जी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12वीं पास आपका होना जरूरी है। और अभी दिल्ली पुलिस ने जो प्रावधान किया है थोड़े दिन पहले एक्ट एंड रूल में, उसमें यह है कि अगर कोई बच्चा जिसने 11वीं पास कर ली है और अभी वो 12वीं क्लास में है तो वो भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएगा, बशर्ते फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले पहले आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। मतलब यह है कि अभी कोई बच्चा मान लीजिए 12वीं क्लास में होगा साल 2025 में, तो यह भर्ती तो आएगी अक्टूबर में, और इसका जो फिजिकल है, रिटन एग्जाम है, वो सारा जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक अप्रैल मई 2026 आ जाएगा। तो जो बच्चा 2025 में 12वीं क्लास करेगा, 12वीं क्लास में बैठेगा, वो भी तब तक 12वीं क्वालिफाई कर चुका होगा, तो वो भी इसके एलिजिबल होगा। ये पुराना नोटिफिकेशन है, नया में उसमें आपको ये चीज मेंशन मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो 12वीं पास के साथ साथ दोस्तों आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। अगर आप देखो टाइपिंग के लिए यहां पे डिप्लोमा नहीं चाहिए, यहां पे आपको टाइपिंग की स्पीड देखी जाएगी, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इसके नंबर भी हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहां पे बात करते हैं। यहां पे इसके अलावा एनसीसी के आपको नंबर मिलते ही हैं, वो हर भर्ती में मिलते हैं, तो इसमें भी आपके लिए प्रावधान है। कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शंस में मिली होती हैं। जो है करेक्शन विंडो का भी आपको टाइम मिलता है कि कोई गलती आपने की है फॉर्म भरते समय, तो वो भी आप यहां पे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पे टोटल 4 स्टेज होते हैं सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले आपका CBT होगा जिसमें 100 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, यानी आप समझिए कि वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिजिकल आपका PST PMT क्वालिफाई नेचर का होता है, इसको आपको पास करना होता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है जो 25 नंबर का होता है। इसके बाद CFT यानी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, इसमें MS वर्ड MS एक्सेल के बारे में आपसे पूछा जाता है। स्प्रेडशीट कोई सीट बनानी है या PPT बनानी है, PDF बनानी है, MS वर्ड और MS एक्सेल का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ पावर पॉइंट का भी, तो वो आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, ठीक है। जो CBT होता है 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सोल्व करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 0.50 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.50 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में आपको पेपर सोल्व करना होता है। पेपर में पूछा क्या क्या जाता है दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका GK GS 20 क्वेश्चन 20 नंबर। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो आपका मैथ है वो आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर। इसके बाद रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और कंप्यूटर में स्पेशल दोस्तों MS वर्ड और MS एक्सेल आपसे पूछा जाएगा, तो जो कि 10 नंबर का आएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, और वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, अगले इवेंट के लिए, ठीक है भाई। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगले इवेंट में क्या होगा उनको भी यहां पे हम देख लेते हैं। यह आपको सिलेबस वगैरह दे रखा है कि भैया इसमें एडवांस मैथ भी पूछा जा सकता है, तो इनकी तैयारी अच्छे से करिएगा, हम भी करवाएंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग जो फंडामेंटल MS वर्ड से पूछा जाएगा। बात करें दोस्तों फिजिकल की, तो फिजिकल में आप यहां पे देख सकते हैं कि वैकेंसी के भैया 20 गुना बच्चों को इनवाइट किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में क्या क्या होगा आइए जरा देख लेते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो भैया आपकी 170 सेंटीमीटर, तो हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रनिंग देखते हैं। 1600 मीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में, जबकि कांस्टेबल में 1600 मीटर दौड़ना होता है 6 मिनट में। तो अगर आप देख रहे हैं कि भैया आपका फिजिकल थोड़ा सा वीक है या 6 मिनट में नहीं कर पाएंगे, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। 7 मिनट का टाइम मिलता है। 12.5 फुट आपको लॉन्ग जंप और 3.5 फुट आपका हाई जंप यहां पे होता है।
अगर यहां पे फीमेल की बात करें तो फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है, यानी आधी रनिंग करनी है 5 मिनट में। 9 फुट यहां पे लॉन्ग जंप है, 3 फुट यहां पे हाई जंप यहां पे आपका रहने वाला है। हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए 3-3 चांस मिलेंगे, रनिंग के लिए केवल 1 चांस आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों हाइट की, तो जो बच्चे कांस्टेबल में हाइट को लेकर परेशान होते हैं कि मेरी 169.5 है, मेरी 61 पॉइंट है, तो भैया यहां पे एचसीएम की तैयारी कर लीजिए। यहां पे हाइट जो है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की अगर बात करें दोस्तों तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। ठीक है, जर्नल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल में। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी हाइट नहीं बैठ पाएगी कांस्टेबल में, तो यहां पे आ जाइए। कांस्टेबल में दोस्तों जो चेस्ट है वो 80 से 85 मांगी जाती है, यहां पे वो भी कम है, 78 से 82 सेंटीमीटर आपसे मांगी जा रही है। फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो एसटी कास्ट और जो शेड्यूल कास्ट उनको मिलता है। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट पीडब्ल्यूडी होगा, यानी जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए अलग से यहां पे दिया हुआ है। मेन चीज क्या है, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, उसके 20 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिजिकल में क्या क्या होगा हमने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फिजिकल के टाइम पे ही किया जाता है। अब आपको बुलाया जाएगा दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए। जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करेगा उनको बुलाया जाएगा भैया टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग आप यहां पे देख सकते हैं, टाइपिंग के 25 नंबर यहां पे होंगे। ठीक है, और ये दोस्तों क्वालिफाई भी करना होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइपिंग का यहां पे क्या सिनेरियो है यहां पे आप देख सकते हैं। ये आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट। तो स्पीड के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए अभी स्पीड आपको दिखाएंगे, अभी आपको बताया जाएगा। और इसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होगा जिसमें 10 मिनट में एमएस वर्ड करना होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये आपसे पूछा है। पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद एमएस एक्सेल 10 मिनट यहां पे मिलने वाले हैं, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा टाइपिंग के लिए यहां पे 10 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइपिंग का यहां पे इन्होंने बताया नहीं इसमें, अभी एक सेकंड रुकिए, इसमें दिया जरूर होगा। ठीक है, तो टाइपिंग की ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ही फायदा आपको होगा। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग के यहां पे नंबर रहने वाले हैं। और भैया यहां पे इसमें नहीं दिया है। ठीक है, देखो अगर यहां पे देखेंगे तो जो है टाइपिंग टेस्ट में मैक्सिमम 25 नंबर का यहां पे होने वाला है। 10 मिनट आपको दिया जाएगा। अगर आपकी स्पीड 45 से ऊपर है, इसमें स्पेशली आपको बता दिया जाएगा, तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड नॉर्मल है, जो इंग्लिश में यहां पे 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, अगर आपकी इतनी स्पीड होती है तो आपको मिलेंगे यहां पे 15 नंबर। ठीक है, 30 से 35 आपकी होती है तो 15 नंबर, मिनिमम जो नंबर है वो 15 है, उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद एक पड़ाव है जो 20 नंबर का है और एक पड़ाव आपका 25 नंबर का है। तो आप देख लेते स्पीड के अकॉर्डिंग आपको यहां पे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, जो बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे उनको फिर एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में तीनों में अलग अलग 10-10 मिनट का टाइम मिलेगा और तीनों में आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये क्वालिफाई नेचर है। इनके बाद आपका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है और आपको बुला लिया जाता है भैया ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हुए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम की, कांस्टेबल की, एडब्ल्यूटीपीओ की, तो भैया ये वैकेंसी की भी तैयारी आप जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, ये यहां पे हमने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है, एज लिमिट बता दी है, फिजिकल बता दिया है, टाइपिंग के बारे में बता दिया है दोस्तों। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो इस वैकेंसी की तैयारी को टारगेट रख के तैयारी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और अगर बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट की कि कितनी वैकेंसियां यहां पे देखने को मिल सकती हैं, तो लगभग 800 प्लस वैकेंसी आप मान के चलिए, इतनी वैकेंसियां। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो 2 वैकेंसी आ चुकी हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एक ही भर्ती आई हुई है, 2019 में आई थी, उसके बाद वो कैंसिल हुई, 2022 में आई, तो उसके बाद ये वैकेंसी दूसरी ही आ रही है। तो अच्छी खासी वैकेंसियां मिलेंगी, मेल फीमेल की मिला के 800 प्लस यहां पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो हमारा ड्रीम बैच स्टार्ट हो रहा है। केवल 799 रुपए में कंप्लीट आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट आपको यहां पे मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको कल से मैथ और रीजनिंग साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस यहां पे स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ये सब्जेक्ट इसमें मान लीजिए रीजनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद अगला सब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा। तो लगभग फरवरी के एंड तक, मार्च तक आपको सारा सिलेबस हम दे देंगे। तो आप अभी इस बैच को ज्वाइन करके एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कल से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल आपको पढ़ा रहे हैं, टाइप टू टाइप कंटेंट का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप इस बैच को एनरोल करके विश्वास दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।